Good morning, students. We are moving towards our next topic, that is transfer of heat. हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया आप लोगों को अबाउट थर्मामीटर, द वर्किंग ऑफ थर्मामीटर, प्रिकॉशंस टू बी यूज ड्यूरिंग थर्मामीटर और एवरीथिंग अबाउट थर्मामीटर, मरकरी, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया। वो सारी वीडियो आप लोगों को मैंने सेंड कर दिया है। हालांकि आप लोगों ने बहुत कम लोगों ने उसे देखा। ये बहुत ही बुरी बात है कि आप लोग मेरे वीडियोस को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। बहुत मेहनत करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोग सारे वीडियोस के अच्छे से देखें, पूरे टॉपिक्स को कवर करें और अच्छे से पढ़ें। इससे पहले वाले वीडियो को मैंने यूट्यूब में इसलिए मैंने अपलोड किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप लोगों में से कितने कोई उसे देखते हैं। यूट्यूब में मुझे पता चल गया कि आप लोगों से बस मुश्किल से 5 या 4 बच्चे ही उसे देखते हैं और रेस्ट स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। ये सभी चीज़ आप ही के लिए हो रहा है। सो बच्चों प्लीज़ कोऑपरेट करो, ओके। मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए body at higher temperature to another body at lower temperature. In other words, heat always flows from a hotter body to a colder body. As a result of heat flows, the temperature of the hot body falls and that of the colder body rises. The flow of heat stops when the temperatures of both the bodies become equal. बात समझना, हीट का जो फ्लो होता है यानी कि ऊष्मा जिस प्रकार से बहती है वो किस तरह बहती है, अब हाइयर टेम्परेचर टू दी अनदर बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर। जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है उस जगह से लेकर के सबसे कम टेम्परेचर जहाँ पे वहाँ पे, अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं हॉटर बॉडी से लेकर के कोल्डर बॉडी की तरफ, ओके। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसकी मदद से हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दुनिया में इन तीनों प्रोसेस के अलावा और कोई भी तरीका नहीं है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। आप चाहते हैं कि अगर इस पार्ट में हीट है, आप चाहते हैं कि वो हीट आपको इस पार्ट में महसूस हो, तो ये इन्हीं सभी प्रोसेस की वजह से मुमकिन हो पाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से ये सारी प्रोसेस काम करते हैं। मैं धीरे धीरे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों को डील करूँगा, ओके। सबसे पहला टॉपिक है कंडक्शन। टेक ए पीस ऑफ स्टिफ कॉपर वायर एंड होल्ड ऑन अ फ्लेम, व्हाट हैपन्स। एक कॉपर वायर का टुकड़ा लीजिए, देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये रहा कॉपर वायर। इसका टुकड़ा को लीजिए और उसको फ्लेम में इस तरह आग के पास एक टुकड़े छोर को रखिए। क्या आपको महसूस होता है? द एंड ऑफ कॉपर वायर बिकम वार्म। जिस छोर को आप पकड़े हुए रहेंगे, इस छोर को जैसे कि आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, ये गर्म हो जाता होता है ना। ये सभी एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कर ही लिया होगा लगभग अपने लाइफ में कभी ना कभी। The other end of the copper wire become warm. After some time, the other end of the copper wire become hot. This is because of the transfer from the flame to the copper wire. ये किस लिए होता है? जो हीट जो है ये फ्लेम वाले साइड से ट्रांसफ़र होकर के आपके हैंड वाले साइड तक आ जाता है। इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन की वजह से हो पाता है। इसी प्रोसेस की वजह से ये पॉसिबल है हीट को ट्रांसफ़र कर पाना, ठीक है। ये देखिए, इस एक्टिविटी को आप लोग ध्यान दीजिए। एक्टिविटी बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है समझाने के लिए कि हीट किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको आप लोगों को खुद से पढ़ लेना है। मैंने इसे पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको सिंपली ये फिगर देख के समझाने जा रहा हूँ। ये एक आयरन रॉड है, ओके। ये एक आयरन रॉड है। इसमें क्या किया है हम लोगों ने, नेल्स होते हैं ना जो कांटी, उनको क्या किया, वैक्स यानी कि मोम की मदद से चिपका दिया है। यहाँ पे मोम लगा के इसे चिपका दिया, सिंपली, कुछ नहीं। 1 2 3 4 टोटल 4 नेल्स को हमने एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ चिपकाया था। और क्या हुआ, एक उसके सिरे को हम लोगों ने हीट करना स्टार्ट किया। हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जितना भी नेल्स है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो रहा है। तो ड्रॉप किस तरह हो रहा है, एकाएक सारा का सारा नेल्स नहीं गिर जा रहा है। सबसे पहले जो नेल जो सबसे ज़्यादा फ्लेम के नज़दीक था वो ड्रॉप कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप कर रहा है, उसके बाद इनकी बारी आएगी और ये भी गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या पता चलेगा कि हीट जो है इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, धीरे धीरे इस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है। ये इसी एक्टिविटी में सिखाया गया है, दिखाया गया है कि किस डायरेक्शन में किस तरह हीट फ्लो करता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं।
In solid, the conduction particles are very close packed. They can only vibrate about their mean position. When one end of the material strip or rod is heated, the particles at the end absorb energy and start vibrating more rapidly. These rapidly vibration particles collide with their neighbors and transfer a part of heat energy to them. As a result, these particles also start vibrating more rapidly and in turn cause their neighbors to vibrate more rapidly. This process continues until the last particles also start vibrating more rapidly. Thus, heat energy transfer from particles to particles through the whole length of the strip or rod. The process of conduction may be considered similar to the passing of a book from a person to person in a classroom. बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे बहुत अच्छा बात बताया गया है। मैं इसे आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझाने जा रहा हूँ। ओके, जैसे मान लेते ये एक आयरन रॉड है, ठीक है, ये एक आयरन रॉड है, ठीक है। सभी को जानते हैं आयरन रॉड एक सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। टाइप्स ऑफ मैटर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ये एक सॉलिड है, आयरन रॉड एक सॉलिड है। और सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। जैसे कि एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ है, तो दूसरा जस्ट उसके आसपास ही एकदम सटा हुआ रहता है। ये बात आप लोगों को मालूम है। इससे तो पूरे आयरन रॉड में सेम कुछ इसी तरह रहता है ना। इस अभी जो मैंने ये पूरा का पूरा रीड करा है, इसमें बताया गया है कि अगर हम लोग इस जगह पे फ्लेम लगाते हैं, है ना, मान लेते हैं ये हम लोगों ने फ्लेम लगाया है, ठीक है, ये फ्लेम है। इस जगह को अगर हीट कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स कॉम्प्लीटली पैक्ड है क्योंकि एक सॉलिड है ना। सबसे पहले ये वाला पार्ट हीट होगा, ये वाला पार्ट पोर्शन हीट हुआ, ये पोर्शन हीट होने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान देना, वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से रन करने लगते हैं और मूव करने लगते हैं। और क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं, जिसके वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान देना, मैं सारी चीज़ों को वन बाय वन समझा रहा हूँ। फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो एनर्जी को अपने नेबर वाले पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जस्ट इसके बाद वाले पार्टिकल्स में जो फ्लेम से दूर में है वो इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर ये भी उस एनर्जी के संपर्क में आने के बाद ये भी मूव करना स्टार्ट कर देता है, ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर इसमें भी एनर्जी आ जाता है और फिर ये अपना नेक्स्ट एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र कर देता है। धीरे धीरे ये पूरा का पूरा एनर्जी पूरे रॉड में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब पूरा का पूरा रॉड गर्म हो जाता है, पूरा का पूरा रॉड क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कंडक्शन। यही है कंडक्शन। ये पूरा का प्रोसेस क्या है? कंडक्शन है। ओके, कि किस तरह एनर्जी पास होता है, ये सब खेल पार्टिकल्स का है। ये पूरा का पूरा रचाया हुआ जितना भी चीज़ है सब पार्टिकल्स की वजह से होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसलिए एनर्जी को तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके वजह से ये पूरा पूरा रॉड गर्म हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप लोग अपने क्लास में, जैसे मैं आप लोगों को देता हूँ फर्स्ट बेंचर को कि ये बुक को लास्ट बेंच में ट्रांसफ़र कर दो, आप लोग अपने सेकंड बेंचर को देते हो बुक, फिर वो थर्ड बेंचर को देता है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सिक्स एंड लास्ट में वो लास्ट वाले बेंचर के हाथ में चला जाता है जिसकी वो बुक रहती है। ये पासिंग गेम इसे ही ऐसा ही कुछ होता है हमारे आयरन रॉड में। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आते हैं कंडक्शन ऑफ फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट कंडक्शन from an object to another takes places only under the following two conditions। देखिए कंडक्शन किस तरह हो सकता है, किस किस पोजीशन में कंडक्शन पॉसिबल है। पहला पॉइंट है द टू ऑब्जेक्ट शुड बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दो ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि एक आयरन रॉड से दूसरे आयरन रॉड में भी हीट चला जाए तो आपको करना क्या होगा? सिंपली जैसे एक आयरन रॉड है तो दूसरा आयरन रॉड यहाँ पे है, तो इस पोजीशन में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप लोग को इस आयरन रॉड को कुछ इस तरह सटाना पड़ेगा। ये जो पहला आयरन रॉड रहा, दूसरा आयरन रॉड को भी आपको इस तरह सटाना पड़ेगा, तभी जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हीट इसमें ट्रांसफ़र हो पाएगा। द टू ऑब्जेक्ट शुड बी एट द डिफरेंट टेम्परेचर। दोनों ही ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर को अलग रहना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये अगर हीटे है, ये हॉट है, तो इसको कोल्ड होना ज़रूरी है। अगर ये भी हॉट है, ये भी हॉट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हीट ट्रांसफ़र हुआ? इसलिए दोनों का टेम्परेचर अलग रहना जरूरी है। ओके, गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक है गुड क्या होता है, पुअर कंडक्टर क्या होता है, हीट एंड इंसुलेटर। गुड कंडक्टर पढ़ेंगे और पुअर कंडक्टर पढ़ेंगे। गुड कंडक्टर वो होते हैं जिसके माध्यम से आप हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें
हीट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पुअर कंडक्टर वो है जिसमें हीट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑल सॉलिड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम विथ एन इक्वल ईज। सम allows heat to pass through them faster than other, whereas some do not allow the passage of heat through them. सभी सॉलिड अपने में से हीट को ट्रांसफ़र करने का अलाउ नहीं करते हैं। कुछ गिने चुने सॉलिड ही है जो कि हीट को अलाउ करते हैं पास होने का। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं सारे तरह के मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उन सभी की मदद से हम लोग हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन रॉड, कॉपर रॉड, एल्युमिनियम रॉड, सिल्वर रॉड, गोल्ड रॉड एंड सो ऑन। वहीं अगर हम लोग पीस ऑफ वुड लेते हैं, ओके, पीस ऑफ वुड लेते हैं तो हम लोग देख पाएंगे कि उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। पीस ऑफ ग्लास लेते हैं तो उसमें से भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करके दिखाया गया है, एक्टिविटी नंबर 4। इसमें दिखाया गया है हम लोगों ने 3 रॉड लिया है। पहला कॉपर रॉड है, दूसरा आयरन रॉड है, तीसरा ग्लास रॉड है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कॉपर रॉड, आयरन रॉड और ग्लास रॉड, इनके टिप पे हम लोगों ने एक नेल लगा दिया है। नेल आप लोग समझ रहे हैं ना, कांटी। और उसे कैसे अटैच किया हम लोगों ने, सिंपली वही वाला प्रोसेस यूज़ किया है। वैक्स को लगा करके नेल में चिपका दिया है हमने। वैक्स का इस्तेमाल किया है, मोम का, और चिपका दिया हमने। और इस जगह पे हम लोगों ने फ्लेम को ऑन किया है। फ्लेम ऑन करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीट ट्रांसफ़र होता है, तो देखते हैं कौन सा नेल गिरेगा। जाहिर सी बात है सबसे पहले कॉपर गिरेगा, क्योंकि कॉपर में हीट सबसे पहले ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि कॉपर का जो नेल है वो नीचे की ओर ड्रॉप कर जाएगा। उसके बाद देखेंगे आयरन का नेल ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ग्लास का नेल नहीं ड्रॉप करेगा। ध्यान देना बच्चों, ग्लास का नेल ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि ग्लास में से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ग्लास में से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ग्लास का जो नेल है वो चिपका ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ बैड कंडक्टर, इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट, मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन मटेरियल जो हीट को कंडक्ट कर पाते हैं और कौन कौन मटेरियल हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ना मटेरियल विच अलाउज हीट टू फ्लो थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे आपका रहा गुड कंडक्टर ऑफ हीट का डेफिनेशन। द मटेरियल्स विच अलाउ, वो मटेरियल जो कि हीट को अलाउ करते हैं अपने में से फ्लो कर पाना, ईजिली फ्लो कर पाना, उसे कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जांपल आपको मैंने दिया था, वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास, स्टेनलेस स्टील एटसेट्रा आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ध्यान देना, इन सभी में क्या कॉमन है, ये सभी मेटल है। ये सभी के सभी मेटल है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। एंड वाट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउड हीट टू फ्लो देम ईजली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो मटेरियल जो कि अपने से हीट को ट्रांसफ़र करना नहीं देते हैं, उन्हें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, ग्लास आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इस एक्टिविटी में मैंने बताया था कि ग्लास रॉड से नेल ड्रॉप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। मटेरियल सच एज वुड, पेपर, ग्लास, एस्परेट्स, बैकलिट्स एटसेट्रा आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, एक और टॉपिक है नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, एक ऐसा मटेरियल जो कि बिल्कुल भी अपने से हीट को ट्रांसफ़र करने नहीं देता है ना, उसे हम लोग कहते हैं पुअर, क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब कि अगर उसको हम लोग बर्न करेंगे तो वो जलना ही स्टार्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वो होता है नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल वुड के एक छोर को हम लोग जलाएंगे तो देखेंगे वो जलना शुरू हो जाएगा। पेपर को जलाएंगे खत्म हो जाएगा। बाद में ग्लास, बाद में आप लोग बैकलिट्स वगैरह, ये सब क्या आते हैं आप लोग के एग्जांपल में आते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। मटेरियल्स विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट आर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। और इंसुलेटर किसे कहा जाता है, जो कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल माइका, एयर, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा आर इंसुलेटर्स। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। आज मैंने आप लोगों को कवर किया ट्रांसफ़र ऑफ हीट, एक्सप्लेनेशन ऑफ, फिर आज मैंने एक्सप्लेन करा कंडक्शन, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सो ऑन, और दो एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब किया। आप लोगों का वर्क रहेगा कि आप लोगों को 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एक्सप्लेन, नंबर 1 क्वेश्चन। एंड नंबर 2, व्हाट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सप्लेन। ओके,
ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा और आप लोग को इस टॉपिक को अच्छे से थॉरली घर में पढ़ना है जो मैंने पढ़ाया। और हाँ, वीडियोस को अच्छे से समझना, ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास यही एक माध्यम है पढ़ाई करने का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।